हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार, आपका अपना चैनल मैथ जूम अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरा ये चौथा क्लास है परसेंटेज और लॉस का। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले मैं 3 क्लास दिया हूँ, जिसमें विक्रयमूल क्रयमूल के बराबर हो और क्या बोलते हैं बेसिक परसेंटेज परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, परसेंटेज लॉस निकालना। मैं इस वीडियो में आपको दो चीज दिया हो रहा था, एक परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, और सीपी दिया हो रहा था, सॉरी एसपी दिया हो रहा था, तो दूसरा एसपी निकालना रहेगा। कुछ भी दे सकता है आपको, एक प्रॉफिट लॉस दे दिया जाए, प्रॉफिट दे दिया जाए परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस दे दिया जाए, और एक एसपी दे दिया जाए, तो दूसरा हमको एसपी निकालना है। उसके लिए तो आप फॉर्मूला बहुत रटे होंगे, लेकिन मैं आज ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट कि ट्रिक भी फेल हो जाएगा, और उसी से ही ट्रिक भी बना है दोस्तों, उसी से ही ट्रिक बना है। जब बेसिक क्वेश्चन से आप ट्रिक की ओर जाएंगे कभी नहीं भूल पाएंगे, सिर्फ ट्रिक पर ही निर्भर रहेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों, बेसिक चीज पहले देख लेते हैं। कोई भी वस्तु 100% सीपी होता है। कोई भी वस्तु में अगर सीपी को हम 100% मानते हैं, सीपी को हमेशा 100% पे ही लिया जाता है। क्यों? अगर मान लेते हैं, क्यों इसलिए लिया जाता है कि सीपी पर ही घटाने में 100 में, जोड़ने में लाभ में, और हानि में घटाने में सुविधा होती है, इसलिए हम सीपी को ही 100% मानते हैं। अगर 15% लॉस कर दिया, 15% लॉस कर दिया तो 100 में घटा देंगे तो 85%, 25% प्रॉफिट का दिया तो 100 में जोड़ दिए तो 120%। यही चीज कॉन्सेप्ट आपको इसमें दिखेगा, आपको आप देखिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम बनाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम डायरेक्ट यहां पे देखेंगे, यहाँ 43% लाभ है। क्या कर रहा है, कोई जब कोई वस्तु 1573 रुपए में बेची जाती है तो 43% का लाभ होता है, 43% का लाभ होता है। ठीक है, इतना में बेचा जाता है, एसपी है। और तथा कितना में बेचना होगा कि 15% का हानि हो, यानी कि 43% का लाभ हो रहा है तो हमें हानि करने के लिए 15% कितना में बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, हम डायरेक्ट देखेंगे कि 100% सीपी मानेंगे। अभी हम बताए थे, तो ये कितना हो जाएगा, लाभ दिया हुआ है ना, तो 100% में ऐड हो जाएगा, तो 100 प्लस 43 143 हो जाएगा, यानी 143%। 143% को कितना में ठीक से बता रहे हैं, 1573 कितना गुना है, आप देखिए 1430 और 143 लगभग क्या 11 गुना है दोस्तों, 11 गुना है आपका, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, 11 गुना जब है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां पे देखेंगे तथा कितना बेचना होगा, तो 15% हानि होगा, तो हानि हो जाएगा कितना, 15% है ना, तो 100 में घटाएंगे 15% तो 85% हो जाएगा। इस पे हम एसपी निकालेंगे तो 11 गुना है, तो ये भी 11 गुना कर दीजिए, 85 गुना 11, वही आपका आंसर हो गया। 85 ऐड कर दीजिए, 539 935 रुपये आपका आंसर। कितना आसान है दोस्तों, लाभ दिया हो तो 143 एसपी कितना गुना है, तो 1573 11 गुना है। तो यहाँ देखिए हानि कह रहा है ना, तो -100 में घटा देंगे, 100 में -15 घटा देंगे परसेंट, 85%। जब ये 11 गुना होगा तो ये भी 11 गुना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक ऐसे काम करता है। आप बहुत ही आसान तरीका से बता दो, इसको भी बना दीजिएगा आप। जितना भी क्वेश्चन है, अगर प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट कुछ भी दिया जाए, एक एसपी दिया जाए, तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं बेसिक चीज देखूं कि ये ट्रिक आया कहां से, ये ट्रिक आया कहां से, बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूं। आप डायरेक्ट तीसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमको नीचे मिटाने में आसान होगा, फिर स्पेस भी ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से कि इतना रुपया में बेची जाती है तो कितना लाभ होता है, 143%। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा जब बेचते हैं तो कितना होता है, सीपी को हम 100% मानते हैं,
सीपी को हम 100% मानते हैं, मन में ही मान लेते हैं, ये लिखने का जरूरत नहीं होती है। तो 143% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 143%, यानी 143% कितना बेचता है, 1573, यानी ये भी आपको 143% किसके बराबर है, इसके बराबर। ये भी एसपी है, ये भी एसपी ही है, यानी दोनों सेलिंग प्राइस है। ठीक है दोस्तों, क्या लाभ प्राप्त किया था ना 43%, 100 हम मान लिया क्या, 100% सीपी मान लिया कॉस्ट प्राइस, तो 43% का लाभ है, 100 में जोड़ दिया 143%, इसलिए ये वाला ये दोनों आपस में बराबर होता है। अब देखेंगे दोस्तों, तो 1% बराबर निकालेंगे, 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अभी अभी हम बताए थे आपको, 11 से कट जाएगा डायरेक्ट। अगर 1573 को 143 से काटा जाए तो 11 से कट जाएगा। अगर हमको सीपी निकालना रहता तो सीपी में हम 100% में निकाल देते हैं। जब 1% का मान 11 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1100। डायरेक्ट गुना कर दीजिए 11 में 100 से। अगर सीपी पूछता तो, लेकिन आपको सीपी नहीं पूछा है, आपको कह रहा है कि 15% हानि पर बेचते तो कितना में बेचना होगा। तो डायरेक्ट हम सीपी हम क्यों निकालेंगे, सीपी हम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम एसपी निकाल देंगे डायरेक्ट। अब सीपी को तो 100 माने ही है, कितना प्रतिशत हानि पर पूछ रहा है, 85% हानि पे, सॉरी 15% हानि पे। तो 100 हम सीपी माने, 15% को घटा दीजिए, तो 100 माइनस 15%, तो डायरेक्ट आप 85% पर निकाल लीजिए, डायरेक्ट आप 85% पर निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, जब 1% का मान 11 है तो 85% का मान 85 गुना 11, अभी अभी तो निकाले थे 935 रुपया, आपको एसपी आ गया। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान। हम सीपी ना निकाल करके डायरेक्ट हम एसपी निकाल देंगे। आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट कितना है 1573 एसपी है, ठीक है दोस्तों, बटा 43% लाभ, 143 ले लेंगे, 100% में जोड़ देंगे 143 और गुना 100। ये आपको समझा रहे हैं कि इसमें भी ट्रिक निकल के आपको आता है, 143 गुना 100, ये आपको ये निकालेंगे ना दोस्तों यहां तक है, तो ये मेरा सीपी निकल जाएगा यहां से यहां तक, सीपी। क्यों, 100 हम माने हैं सीपी को, 143 हो गया एसपी सेलिंग प्राइस, हो गया कि नहीं, तो जो सीपी ऊपर रहेगा तो सीपी ही निकलेगा ना। अब गुना, इतना हम मेरा सीपी आ गया, अगर एसपी निकालना तो 15% हानि का रहा ना, तो 100 में 15% घटा दीजिए तो 85% हो गया, तो 85 बटा प्रतिशत का मतलब 100, ये कट गया, बना दीजिए, इसको 11 बार में काट दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 11 गुना 85 बराबर 935। इसमें भी ट्रिक ये निकल गया है दोस्तों कि 1573 बटा 143 गुना कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 85। ये आपको ट्रिक निकल के आया। ठीक है दोस्तों, हम 100 ना लिख करके 100 पे हम तो निकालते ही हैं सीपी, यहां तक मेरा सीपी निकल गया, और सीपी पर से फिर हम 85% 15% हानि करके एसपी निकाल दिए। तो हम ये जो 100 लिखते हैं यहाँ पे 100 पे निकालते हैं, और नीचे जो सीपी रहता है ऊपर तो एसपी चला गया है, नहीं है, ये एसपी चला जाएगा, ये 100 कट जाता है, तो डायरेक्ट हम 100 ना लिख करके यहाँ पे क्या बोलते हैं, सीपी निकालने 143 और गुना एसपी निकालने के लिए 85 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं। इसको काट देंगे तो 11 बार में, 11 में 85 से गुना हो जाएगा तो 935 आंसर। इससे भी ट्रिक निकल के आपको आ गया। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान तरीका है, इतना एसपी दिया हुआ है, 43% का लाभ है, डायरेक्ट 143%, 100% मान लिया सीपी तो 143% एसपी, ठीक है। फिर हमको निकालना है एसपी, तो 15% हानि कह रहा था, तो 85 हो गया, 15 घट गया तो सीपी में डायरेक्ट हम काट दिए 11 से, 85 से गुना हो गया 935। ये आपको ट्रिक निकल के आ गया। अब इसी मेथड से आप कोई भी बना सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस यहां पे है, यहां पे आप देखिएगा कहीं कहीं आपको फ्रैक्शन में दे दिया परसेंटेज,
36 सही 2/3% दिए हो कि नहीं, चाहे 36 सही 6% दोनों एक ही है। तो क्या कीजिएगा, आपको ये वाला मेथड काम आएगा, ये वाला। ये ट्रिक नहीं है दोस्तों, ट्रिक बना है, ये मेथड ही है। तो ये वाला आपको बनाने में आसानी होगा। क्यों कि अगर 100 में जोड़िएगा इसको, चाहे घटाइएगा इसको, प्रॉफिट को जोड़ा जाता है, लॉस को घटाया जाता है। तो घटाइएगा तो क्या होगा दोस्तों, आपको कैलकुलेशन ज्यादा होगा। देख रहे हैं ना, 100 में जोड़िएगा घटाइएगा तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा ना। इसी से बचने के लिए मैं इस ट्रिक का आपको उपाय बता दिया हूं। इसी ट्रिक को बचने के लिए इस ट्रिक का यूज किया हूं। तो आराम से आप बना सकते हैं इस ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे इस क्वेश्चन में उसी ट्रिक से बनेगा। इसमें बनाएंगे ना इस ट्रिक से, 100 में जोड़ेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ, ये हानि दिया, 100 में घटाएंगे, घटाने पर इसमें फिर हम बट भाग देंगे, तो इसे जितना आएगा 100 में घटाने पैसे भाग देंगे, तो हमको डिफिकल्ट होगा भाग देना, टाइम लगेगा, और टाइम कम रहता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस ट्रिक का यूज करके आप परसेंटेज जो फ्रैक्शन रहता है वो आराम से आप इस ट्रिक का यूज करके बना सकते हैं। आपको एक और ट्रिक बताए थे कितना गुना है, वो भी नहीं काम करेगा, वो भी नहीं फ्रैक्शन में काम करेगा, आपको यही काम करेगा। यानी सभी मेथड का सभी जगह यूज होता है, यानी कि कोई भी मेथड खराब नहीं होता है दोस्तों, हर एक जगह उसको एक्चुअल स्थान पर यूज करना ही वो मेथड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आपको तो वो भी बताए थे। अगर मान लेते हैं 1573 100 हम सीपी मान लिए तो 43% लाभ था, तो 143 हो गया, 143%। जब 143% 1573 परसेंटेज को निगलेक्ट करके मानेंगे, कितना गुना है दोस्तों, 11 गुना। तो 15% हानि का रहा ना, तो कितना हो जाएगा 85%। जब 143 का 11 गुना है, तो जब दूसरा एसपी निकालने के लिए कह रहा था, तब 85 गुना 11 कर देंगे, डायरेक्ट 935 रुपया। ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इस मेथड से बनाइए। एक से 2 से 3 से कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, सब इजी है। लेकिन मैंने जो लास्ट वाला बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रैक्शन में दे दिया जाता है तो। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। 539 रुपया में बेची जाती है और 23% का लाभ होता है। क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। 23% का हानि होती है, यहां पे हानि कर देते हैं, यहां 31% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु 539 में बेची जाती है तो 23% का हानि होती है। अब देखिए हानि वाला क्वेश्चन आ गया, तो हम सीपी को क्या मानेंगे दोस्तों, 100 मानेंगे। हानि कर रहा है तो 100 में घटा देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 73% आ जाएगा, सॉरी 77% आ जाएगा, आएगा ना दोस्तों। अब 77 का देखिए तो 539 कितना गुना है दोस्तों, ये कितना गुना है, लगभग 7 गुना है क्या, 7 से 49, 7 5 53। ठीक है दोस्तों, ये 7 गुना है। तो ये 7 गुना एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस है। तो हमें निकालना क्या करा है, कितना बेचना चाहिए कि 31% का लाभ हो, यानी लाभ करा ना, तो 100 माने थे सीपी, 100 कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा 100 में जुड़ जाएगा तो 131% हो जाएगा। अब 131% का मान गुना कर दीजिए, 131 गुना 7, यानी 7 21, सॉरी 7 2 9, 917 रुपया आपको सेलिंग प्राइस आएगा, दूसरा सेलिंग प्राइस। कितना आसान है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। अब उसे भी बना लीजिए। जब 23% हानि का रहा है तो 77% किसके बराबर हो जाएगा, 539। ये भी है आपको सेलिंग प्राइस ही, ये भी सेलिंग प्राइस ही। तो 1% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 7। 77 से डिवाइड करेंगे तो 7। अगर 100% हम निकाल देते हैं तो ये तो सीपी आ गया, हमें सीपी पूछा नहीं है, एक स्टेप बढ़ा दिया है।
कि कितना में बेचना होगा कि 31% का लाभ हो, तो डायरेक्ट हम 131% निकाल देंगे, क्योंकि लाभ कर रहा है। सीपी को हम 100% माने हैं, 131% लाभ तो 131%, डायरेक्ट 131 गुना 7 गुना कर दीजिए, कितना होगा 7 1 7 2 9 970 रुपये आंसर। अब गुना करने में देख लीजिएगा दोस्तों, मिस्टेक हुआ तो बता दीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, फिर से डिलीट करके बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब नहीं तो अब डायरेक्ट वैसे बना लीजिए, डायरेक्ट थर्ड मेथड क्या कर रहा है 539 अब बटा 23% का लॉस, तो 23 में 100 में 23 घटा 77 और गुना कितना 31% का लाभ तो 131। ये कहां से ट्रिक आया वो भी मैं बताया आपको, फॉर्मूला रटिए, इसका फॉर्मूला भी हम बता सकते थे, इसमें ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट रहेगा तो लॉस रहेगा तो घटा दीजिए, फॉर्मूला बता सकते थे प्लस माइनस करके, लेकिन हम डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट दिए। इसको हम काट दिए दोस्तों 7 बार में, इसको गुना कर दिए तो 917 रुपया आंसर। कोई भी मेथड से बनाइए, सभी आपको इजी लगेगा, जो आपके माइंड में पहले आ जाता है वही सबसे इजी मेथड और इजी ट्रिक होता है। कितना आसान से बन रहा है दोस्तों, कितना आसानी से। और कोई क्वेश्चन ले लें, अब इसी को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 14,850 रुपये में बेचा, वही चीज है, उसे कितना में बेचना चाहिए कि 10% का हानि हो। आपको डाटा भी थोड़ा डिफिकल्ट लिए हैं, ऐसा नहीं कि इजी वाला लिए 10% 20% ज्यादा आपको बता दिए, आपको डाटा भी सेट करके हम लिए हैं। तो 35% का लाभ है, तो यहां तो कितना हो जाएगा दोस्तों 135%। सेलिंग प्राइस कितना है, लाभ कर रहा था ना 100% को हम सीपी मान लिए, 100% सीपी मान लिए, तो लाभ कर रहा था 35%, तो 135 हो गया। अब कितना 14,850 रुपया। अब देखिए तो कितना गुना है, लगभग 350, 110 गुना है दोस्तों। ठीक है, ये 110 गुना, इसको भागा दीजिएगा 14,850 में 135 से परसेंटेज को निगलेक्ट करके, तो 110 गुना है। अब क्या पूछ रहा है, अगर 10% का हानि अगर करना है तो कितना बेचना होगा, तो 10% हानि का मतलब कितना 100 में सीपी में 10% घटा देंगे तो एसपी आ जाएगा, एसपी आ गया। जब ये 110 गुना है तो ये भी 110 गुना होगा। ठीक है ना दोस्तों, कितना 11,99 100 रुपया आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हैं। कितना हो जाएगा 135%, 100% अगर सीपी माने हैं तो यहाँ 35% लाभ कर रहा है, 135 हो जाएगा, किसके बराबर 14,850 के बराबर। इसको 135 से इसको काटेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अगर 100% हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 11,000 मेरा सीपी आ गया। लेकिन वो एक स्टेप बढ़ा के पूछा है कि अगर 10% हानि हो तो कितना में बेचना होगा। तो डायरेक्ट हम 10% हानि करा ना, तो 100 हम सीपी माने थे, तो 100 में 10% हटा दिए तो 90% बच गया। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 110 गुना 90 बराबर 9900। मेथड भी बना सकते हैं, डायरेक्ट कर लीजिए 14,850 बटा 135 गुना कितना 90, इसको काट दीजिए 110 बार में, इसको गुना कर दीजिए 9900 रुपया। कितना आसान आपका आ गया। अब देखते हैं आंसर, बस 3 से 4 सेकंड में ना बन गया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर इजी लेवल कर रहा है, अगर माइंड में आ गया कि इसका गुना जो है इसका मल्टीप्लाइंग है, मतलब कितना गुना है, तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा, मन से ही गुना निकाल, 10-20% वाला रहा तो 5 से 10 सेकंड में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब यहां पे देखते हैं ट्विस्ट, तीसरा पहला क्वेश्चन। इसी को बनाने के लिए आपको इतना सारा मेथड हम बताए थे कि किस मेथड पर फ्रैक्शन वाला परसेंटेज आपको बन जाए। तो देखेंगे दोस्तों कितना है 36.66%।
इसको आप तोड़िए, इसको आप तोड़ सकते हैं दोस्तों 30% प्लस 6.66% तोड़ सकते कि नहीं। 36 को हम लिख सकते हैं, 36.66 को 30 प्लस इतना जोड़ेंगे इतना आएगा ना। अब एक देखिए तो 30% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है ना। 10% का याद कीजिए, ये तो समझाने वाला चीज है। 10/100 काटेंगे तो 1/10 ही आएगा ना। 1/10 इसको लिख देंगे, 1/10 नहीं लिखेंगे, लेकिन 10 का 3 गुना है, 30, इसको हम लिखेंगे 3/10। लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए। सबसे आसान तरीका है परसेंटेज फ्रैक्शन में रहे तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, और सबसे आसान तरीका ये है। 6.66 का याद कीजिएगा, 1/15, 1 का परसेंटेज वैल्यू 100, अगर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 15 छक्का 90, यानी 6.66 से आएगा, यानी 1/15 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 30 आप एलसीएम ले लीजिए, 30, 9 प्लस 15 दूनी 30, 2, 11 बटा कितना आ गया 30। ये तो थोड़ा हाई लेवल का है, हाई लेवल कुछ नहीं है। आपको अगर फ्रैक्शन याद रहे परसेंटेज का तो आराम से बना सकते हैं। मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिएगा परसेंटेज का, ये सब चीज 100% समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब 25% का वैल्यू तो हम जानते ही हैं, 25% को 1/4। अब यहां पे देखेंगे वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य पर इतना प्रतिशत की हानि होती है। विक्रय मूल्य पर कह रहा है इतना प्रतिशत की हानि होती है, तो ये आपका विक्रय मूल्य है दोस्तों। विक्रय मूल्य पर ऐसे होता है हमेशा, लाभ और हानि सीपी पर ही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य पर बोल दिया है, इसीलिए ये आपको सीपी होगा, एसपी होगा, और इतना प्रतिशत का हानि ना, तो ये आपको लॉस होगा। अब बताइए हमें दोस्तों कि जब एसपी 30 है और लॉस 11 रुपया है तो सीपी कितना होगा। जब हम कोई वस्तु में हम लॉस करते हैं तो हम लॉस का मतलब क्या हुआ कि 2 रुपया का सामान 1 रुपया बेच दिए, 2 रुपया का सामान 1 रुपया बेच दिए, इसका मतलब यही ना हुआ। तो हम 30 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या 30 तक ज्यादा होगा, ज्यादा में लिए तब ना 30 में बेच रहे हैं, तभी ना लॉस होगा। 30 से कम में लिए हम 29 रुपये में, ये तो फायदा हो गया। अगर 30 एसपी है तो सीपीआर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लाने पड़ेगा, यानी लॉस में सीपी ज्यादा में खरीदें, ज्यादा में कॉस्ट प्राइस खरीदें और बेचें कम में, तो हमें लॉस होता है। ठीक है दोस्तों, तो सीपी कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 30 11 41 रुपया। फॉर्मूला मत याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट से ही आप पूरा प्रॉफिट लॉस समझ पाइएगा, पूरा गणित सीख पाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, एक 25% दिया हुआ है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, आसान रहेगा। 1/4, इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं कह रहा, लाभ क्रय मूल्य पर देखिए लिख दिया है, क्रय मूल्य पर, तो ये आपको सीपी हो गया, ये आपको लाभ कर रहा है ना, तो प्रॉफिट हो गया। अब एसपी क्या होगा बता दीजिए, सीपी जब इतना है प्रॉफिट इतना है। अब लाभ में क्या होता है दोस्तों, 1 रुपये का सामान 2 रुपये में बेच दिए, 1 रुपये में खरीदे क्रय मूल्य किए और 2 रुपये में विक्रय मूल्य कर दिए, बेच दिए, यानी सीपी अगर 4 रुपया है तो विक्रय मूल्य हमेशा 4 रुपया से ज्यादा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा, लाभ को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 4 1 5 रुपया, कितना में बेचना चाहिए। अब एसपी डायरेक्ट निकाल दीजिए, जो मैंने आपको लास्ट में वो बताया था, लास्ट में एक बताया था ना। अब देखिए कितना है दोस्तों, 9600 रुपया है एसपी, है ना दोस्तों। अब हमको निकालना है कितना, देखिएगा यहाँ पे सीपी हमको निकालना है ना। जब एसपी हमको 9600 दिया हुआ है और यहाँ पे हमको पहले सीपी निकालना होता है, तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, सीपी से फिर एसपी निकालते हैं। पहले यहाँ पे सीएसपी दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य, और यहाँ पे हानि चाहे लाभ कुछ भी, तो जब विक्रय मूल्य दिया हो रहेगा और यहाँ पे हानि लाभ दिया हो रहा है तो क्रय मूल्य निकलेगा ना।
क्रयमूल्य से फिर हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, लाभ है चाहे हानि पे, तभी तो विक्रय मूल्य आता है। तो देखेंगे हम यहाँ पे 41, पहले ये वाला स्टेप देखेंगे, पहले 36 वाला कितना है, सीपी हमें निकालना है, तो ऊपर में 41 जाएगा तब ना सीपी निकलेगा, बटा कितना हो जाएगा, बटा एसपी 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुना, ये मेरा सीपी निकल गया इतना, अगर इसको कैलकुलेशन कर दिए तब ये मेरा सीपी कॉस्ट प्राइस निकल गया दोस्तों। अब हमको एसपी निकालने के लिए यहां ऊपर में हम तो सीपी लिखे रखे थे ना, ऊपर में हम सीपी ही रखेगा, सीपी निकालना है तो अब हमको एसपी निकालना है। तो एसपी देखिएगा, एसपी 5 है तो 5 ऊपर चला गया और नीचे कौन चला जाएगा, सीपी यानी 4। ये आपको पूरा निकाल देंगे तो एसपी निकल गया। तो फ्रैक्शन परसेंटेज में आपको यही मेथड काम आएगा जो स्टार्टिंग में बेसिक से मैं बताया था, यही चीज काम आएगा। बाकी तो ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, 1 0 से 1 0, 32 3 96 कट गया ना, 32 3 96 कर दिए, 8 चौको 32। ठीक है दोस्तों, तो 8 5 40, 400 गुना 41 बराबर 4, 4 चौको 16, ठीक है ना। हाँ 0 0 रुपया आपको एसपी आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह के अगर हमसे क्लास आपको कंटिन्यू चाहिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, शेयर इतना कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक बच्चा तक ये वीडियो जाए, और मैं इसी तरह का कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में मैं लाता रहूंगा। गजब का कॉन्सेप्ट और गजब का ट्रिक आप देख करके आपको माइंड में, जितना कमजोर से कमजोर बच्चा रहेगा उसको ना समझ में आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरह कॉन्सेप्ट पाने के लिए इसको जितना से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और हमें भी हिम्मत मिलता रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह का क्वेश्चन लाते रहूंगा, और मैं टोटल टाइप बाय टाइप जितना भी इजी लेवल का और हाई लेवल का, एसएससी लेवल का, और जितना भी कमजोर ग्रुप डी से लेकर के एसएससी लेवल तक मैं बताऊंगा, और छोटा सा छोटा टाइप बताऊंगा, मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज में भी मैं 15 क्लास दे चुका हूं, लेकिन उसमें भी अभी 15 क्लास और बाकी है, फिर भी बहुत कम है। मैं 50 क्लास 60 क्लास भी दे सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे आप सब्र कीजिए, मैं सब पढ़ाऊंगा, एडवांस भी पढ़ाऊंगा, टोटल चीज पढ़ाऊंगा, एडवांस अभी फुल सिलेबस में पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को एंड करता हूं, धन्यवाद।